अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बना रहे हैं रसमलाई मिल्क पाउडर से। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लीटर दूध, जिसे हम सबसे पहले उबलने के लिए रख देंगे। इसके अलावा 1 अंडा, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल, बेकिंग पाउडर और चीनी 1 कप। इलायचियाँ छोटी चाहिए होंगी आपको 3 से 4 अदद। सबसे पहले 1 कप मिल्क पाउडर को हम शामिल करेंगे एक बॉल के अंदर। 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, ताकि रसमलाइयाँ अच्छी तरह से फूलें। और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फेंट कर अंडा डाल देंगे। अभी अंडा आपने थोड़ा सा देख के डालना है। मेरे पास अंडा थोड़ा छोटा है। आप लोगों के पास अगर अंडा थोड़ा बड़े साइज़ में है तो थोड़ा सा हाथ रोक लें, जैसे मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। चम्मच से इसे मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह से, और अगर ज़रूरत हो तो बाकी अंडा भी डाल दें, क्योंकि कभी कभार अंडे बहुत बड़े बड़े आने लग जाते हैं तो बैटर पतला हो जाता है और मैदा और डालने की सूरत में रसमलाइयाँ सख्त हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा सा हाथ रोक कर डाल लेना है अंडा। 2 दफ़ा शामिल कर लें, मिक्स करें और दोबारा डाल लें। ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि ऑयल या घी जो आप चाहें, ताकि जो आपने बनानी है रसमलाइयाँ वो आपके हाथों पर मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर लिया है मैंने बाज़ार का खुला, ये पैकेट का नहीं है। इससे बहुत बेहतरीन रसमलाइयाँ बनती हैं। दानेदार हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। दूध में मैंने चीनी शामिल कर दी है क्योंकि उसमें उबाल आ चुका है। 1 टेबलस्पून मैंने घी का डाल दिया है और बैटर को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरा अंडा कुछ छोटा था, इसलिए जो है मुझे थोड़ा ये बैटर सख्त लग रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रसमलाइयाँ सख्त बनेंगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध बारी बारी शामिल करके मिक्स किया है, ताकि थोड़ा बैटर नरम हो जाए। अगर आपके पास अंडा मज़ीद हो ऐसी सूरत में तो अंडा डाल लें, और अगर बैटर पतला हो जाए तो उसके लिए आपने यही करना है कि अंडा आपको साइज़ खुद ही देखना पड़ेगा कि बड़ा है तो थोड़ा हाथ रोक कर डालेंगे। पहले थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब अंडा आप बचा लेंगे प्याली में। बॉल्स बनाते जाएंगे, जैसी शेप आपको पसंद है वैसी बनाते जाएं। दूध हमारा पक रहा है और हमने अपनी बॉल्स तैयार कर ली हैं सारी। तमाम बॉल्स तैयार हो जाएं तो आपने दूध की आंच को तेज़ कर देना है, और उबलते हुए दूध के अंदर आपने रसमलाइयाँ जो तैयार की हैं वो शामिल करते जाना है। अब क्योंकि दूध की मिकदार थोड़ी कम है तो मैं इस पर ढक्कन लगा कर रसगुल्लों की तरह भी इसे पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से वो उबलते हुए दूध के अंदर 7 से 8 मिनट तक पकेंगी। आपने 5 मिनट तक देख लेना है कि ये तैयार है या नहीं, और उसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। लेकिन इनके पास ही खड़े रहना है, क्योंकि दूध में उबाल आ जाता है और जब ढक्कन लगाएं तब तो लाजमी दूध बाहर आ जाता है। पकते हुए दूध के अंदर रसमलाइयाँ पक रही हैं, उनको आप चम्मच से डबोते भी जाएं, उलटते पलटते जाएं। मैं हल्का हल्का सा दरमियान में ढक्कन भी रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से उबाल आ जाए। पास ही खड़े रहना है आपने, क्योंकि दूध उबल भी जाता है। रसमलाइयों का वॉल्यूम डबल हो चुका है, ये अपने साइज़ से दुगनी हो चुकी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। इन्हें टोटल मैंने जो पकाना है इनका कुकिंग टाइम 8 मिनट है मेरे पास, जो मैं अंदाज़े से पका लेती हूँ। और जब नरम हो जाती हैं और साइज़ में डबल हो जाती हैं तो फिर मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। दूध भी गाढ़ा हो चुका है। आप देखें कि रसमलाइयाँ भी कितनी बड़ी हो चुकी हैं। वॉल्यूम इनका डबल हो चुका है, बेहतरीन नरम, बेहतरीन फूली हैं ये। इन्हें ठंडा होने में थोड़ा और ये दूध अपने अंदर जज़्ब करेंगी और थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएंगी।
आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है, जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उसी क्वांटिटी में आपने बनानी है रसमलाइयाँ। बजट के अंदर है ये रेसिपी। जिस दिन घर में 1 किलो दूध हो आप ट्राई कीजिए। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।